अब लालू यादव चाहेंगे क्या है कि हम पूरा का पूरा मुस्लिम और यादव के नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे। ये कतई संभव नहीं है। जब तक अति पिछड़ा समाज, दलित समाज उनके साथ नहीं जाएगा, तब तक बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस की सरकार नहीं बनने जा रही। अगर ये लोग अपने अहंकार में रह गए तो फिर से इनकी नैया डूबेगी, फिर बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी की तरफ तो हम लोग कतई जन्म नहीं जाएंगे, इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं जाएंगे भाजपा की तरफ। भाजपा तो कहेगी ना कि गणतांत्रिक समाज पार्टी के व्यक्ति को लाइए मुख्यमंत्री बना दे, तब भी नहीं जाएंगे। भाजपा को हम लोगों ने मान लिया है कि ये लुटेरों की पार्टी है, ये सामंतवादियों की पार्टी है, ये मनुवादियों की पार्टी है, ये बड़े लोगों की पार्टी है। भाजपा में सिर्फ फॉरवर्डों को सम्मान मिलता है, बैकवर्डों को, दलितों को, पिछड़ों को कहीं कोई सम्मान नहीं। हरियाणा में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाने वाली, और हरियाणा के जो कांग्रेसी नेता उनका कॉन्फिडेंस भी ऐसा था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, चाहे हुड्डा हो, सुरजेवाला हो, चाहे इच्छा तो जाहिर की थी कुमारी शैलजा भी दलित समाज से आती हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एग्जिट पोल में भी कांग्रेस की सरकार बन रही थी और रिजल्ट आया तो शुरुआती रुझान भी कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता बीजेपी बढ़त ली और सरकार बनाने की स्थिति में आ गई, बहुमत का आंकड़ा पार कर गया। तो अब तो हरियाणा में जहां किसान आंदोलन के में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, वैसी जगह में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। अब चुनाव है झारखंड में और उसके बाद बिहार में। तो जातीय गणित में कहाँ फेल हो गई कांग्रेस हरियाणा में, और यही हाल रहा तो क्या झारखंड भी जेएमएम कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा, भाजपा की सरकार बन जाएगी, और बिहार में क्या होगा? इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मुकुल आनंद जी हैं। गणतांत्रिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और काफ़ी सक्रिय हैं, खास करके अति पिछड़ा वोट बैंक पर इनकी अच्छी पकड़ है। जो लोहार होते हैं, कुम्हार होते हैं, माली होते हैं, बढ़ई होते हैं, नाई होते हैं, जो पचपौनिया जाति जो कही जाती है बिहार में, उसमें इनकी बड़ी पकड़ है, उन्हीं के नेता हैं। तो हरियाणा में उधर कांग्रेस की हार हुई, प्रशांत किशोर यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। अब बिहार में भी चुनाव है झारखंड के बाद, झारखंड को अभी छोड़ दे तो बिहार पे आए। क्या हरियाणा चुनाव का असर बिहार में होगा? पहले तो वेद प्रकाश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके के पत्रकारिता कर रहे हैं और समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनको जगाने का जो काम कर रहे हैं, और आपके पत्रकारिता के वजह से लोगों में जो जान आई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात हरियाणा की है। हरियाणा में जिस तरीके से भाजपा ने जी तोड़ मेहनत करके, कोशिश करके जाट वर्सेस ऑल कर दिया, और भाजपा की एक अपनी प्रक्रिया रहती है कि वो हर वक्त कोशिश करते रहते हैं बेहतर से बेहतर करने का, अपने लोगों को लगा के। अगर हमको किसी के सामने उसके बराबरी में खड़ा होना है तो उसके रणनीति को, उसके वर्क स्टाइल को अपनाना होगा। और इधर भी लोगों को, जैसे कांग्रेस वाले लोग पता नहीं किस अहंकार में थे कि नहीं हम यहाँ पूरा जीत ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हो जाएगा से नहीं है। अपने जितने भी वोटर हैं, जब तक हम जीत नहीं जाते हैं तब तक हमें अंतिम प्रयास करते रहना, अंतिम गेंद तक मारना है, अंतिम गेंद तक प्रयास करते रहना चाहिए। और जिस तरीके से वहाँ कई पार्टियां लड़ रही थी, उनके साथ भी उनको तालमेल करना चाहिए था। तालमेल करके, जैसे कई सीटें ऐसे 12-15 सीटें हैं जहाँ पर 32 से लेके 3000 वोट के आसपास से हार हुई है। संभवतः अगर ये आम आदमी पार्टी से, चाहे और भी बसपा से, या और भी कोई छोटी मोटी जो पार्टियां थी, उनसे अगर तालमेल किए हुए रहते तो नतीजे बहुत बेहतर होते। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी अगर बसपा इंडिया गठबंधन में होती तो असर होता और परिणाम कुछ और होता। हरियाणा में अगर बीएसपी कांग्रेस के साथ होती तो क्या होता?
मैं यही तो कह रहा हूं कि हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस को जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी इनके वैचारिक तालमेल की पार्टियां हैं, जो इनके सोच के तहत है, चाहे जिनसे इनका वैचारिक तालमेल बनता है, उन सब लोगों को मिला के एक साथ एक फ्रंट पे लाना चाहिए, जिस तरीके से भाजपा करती है। और मैं अमूमन देखता हूं कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी है, जैसे अभी झारखंड में चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना, भाजपा अपने हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन वहाँ जेएमएम को देखिएगा, आरजेडी को देखिएगा, बाकी या कांग्रेस को देखिएगा, ये सब अंतिम समय तक अपना सीट का बंटवारा ही नहीं कर पाते हैं। अभी भी नहीं। बीजेपी में स्थिति ये है कि अब कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगा कि कहाँ से कौन चुनाव लड़ेंगे, और महागठबंधन में क्या है ये पते नहीं है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी है, आरजेडी को कितनी मिलनी है, जेएमएम को कितनी मिलनी है, जबकि एनडीए में अब कैंडिडेट। तो यही तो सबसे बड़ी कमी है। एनडीए को सफल होने का मात्र और मात्र एक कारण है कि वो रणनीति में आगे है, और हमारा वोट प्रतिशत ज़्यादा रहते हुए भी, हमारे कैंडिडेट मजबूत रहते हुए भी, और हम जानते हैं कि हम लोग भाजपा से बहुत बेहतर तरीके से जीत सकते हैं, उसके बावजूद टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमारे जितने भी कुछ अहंकारी नेता हैं, जो लोग तालमेल को उचित तरीके से न करके और समय बर्बाद करना इन लोगों की फितरत बन गई है। यही कारण है कि हरियाणा चुनाव हारा है, वरना कांग्रेस हर हाल में भाजपा से आगे थी, कांग्रेस जीत रही थी, कांग्रेस की सरकार बननी थी। अगर यही गलती ये लोग महाराष्ट्र में दोहराते हैं, झारखंड में दोहराते हैं, या आगे आने वाले समय बिहार में दोहराते हैं, तो यहाँ भी इनको डिफीट खाना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों को चाहिए क्या, जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन लोगों को टाइम मैनेजमेंट, आपसी सहमति, और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, बड़े दल हैं, सबके साथ मिलजुल के बैठ के बातचीत करके एक जो इंडिया गठबंधन के सोच के जो लोग हैं उनको एक साथ लाके और जल्दी से जल्दी उसको फाइनल करके, और पहले ही सबको फाइनल कर दे कि इनको यहाँ से लड़ना है, उनको वहाँ से लड़ना है। और जिस तरीके से भाजपा पैसा का नदी बहाए हुए, जैसे भाजपा ने पूरे देश को लूट लिया, भाजपा के फाइनेंसर अडानी हैं, अंबानी है, भाजपा तो ऐसे ही लुटेरों की पार्टी रही है। भाजपा के पास जितना पैसा है, इस देश के जितने भी मनुवादी सामंतवादी जो लोग हैं, जितने लुटेरे किस्म के लोग हैं, वो 99% लोग भाजपा में हैं, और वो कभी नहीं चाहते हैं कि भाजपा जाए, चूँकि भाजपा जैसे ही जाएगी, दलितों का, अति पिछड़ों का, बैकवर्डों की सरकार आएगी, और वो लोग चाहते ही नहीं हैं कि कभी भी अति पिछड़ा, दलित की सरकार आए और ये लोग आगे बढ़े। इसलिए भाजपा के पास जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े पैसे वाले हैं, सबको उन्होंने अटैच करके रखा है। किसी को ईडी के नाम पे धमका के, किसी को सीबीआई के नाम पे धमका के, किसी को कुछ भी करके धमका के, और उनके पास इतना पैसा है, जैसे भाजपा खर्चा करती है एक एक चुनाव में 20-20 करोड़ रुपया, वहाँ पर कांग्रेस क्या करती है, सोचती है कि हम 1 करोड़ रुपया में चुनाव लड़ लें। तो ये तो नहीं हो सकता। तो चुनाव आयोग की तो सीमा है, तो सीमा तो एक अलग चीज है, सीमा तो है, ठीक है, मान लेते हैं सीमा, लेकिन क्या वही सीमा पर चुनाव होता है? ऐसा तो नहीं है। तो कम से कम भाजपा जिस तरीके से पैसे खर्च कर रही है, जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रही है, जिस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर रही है, उसी तरीके से इंडिया गठबंधन को भी करना चाहिए। तभी हम भाजपा को। बिहार में क्या होगा? बिहार में भी अगर अति पिछड़ा को अगर नहीं साधने का काम करते हैं, जिस तरीके से, जैसे लालू यादव जी को लगता है कि हम सिर्फ ये मुस्लिम और यादव को वोट से हम जीत जाएंगे, जो कतई संभव नहीं है। बिहार में 40% अति पिछड़ा है, और अति पिछड़ा समाज जो है पूरा के पूरा अनऑर्गेनाइज है। अति पिछड़ा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग पिछले 5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, और पूरे बिहार में हम लोग रथ यात्रा के माध्यम से, जिला सम्मेलन के माध्यम से सब लोगों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लालू यादव चाहेंगे क्या है कि हम पूरा का पूरा मुस्लिम और यादव के नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे। ये कतई संभव नहीं है। जब तक अति पिछड़ा समाज, दलित समाज उनके साथ नहीं जाएगा, तब तक बिहार में भी
आरजेडी और कांग्रेस की सरकार नहीं बनने जा रही है। आप जाएंगे आरजेडी या महागठबंधन में? परिस्थिति जैसे ही होगी उस हिसाब से विचार करेंगे। अभी थोड़े हम लोग कह सकते हैं कि हम आरजेडी में जाएंगे कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे आप? जो भी पॉलिटिकल पार्टी गणतांत्रिक समाज पार्टी को सम्मान देगी, ज्यादा से ज्यादा टिकट देगी, गणतांत्रिक समाज पार्टी उधर जाएगी। फिर बीजेपी अच्छी हो जाएगी। बीजेपी की तरफ तो हम लोग कतई जन्म नहीं जाएंगे, इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं जाएंगे भाजपा की तरफ। भाजपा तो कहेगी ना कि गणतांत्रिक समाज पार्टी के व्यक्ति को लाइए मुख्यमंत्री बना दे, तब भी नहीं जाएंगे। भाजपा को हम लोगों ने मान लिया है कि ये लुटेरों की पार्टी है, ये सामंतवादियों की पार्टी है, ये मनुवादियों की पार्टी है, ये बड़े लोगों की पार्टी है। भाजपा में जितने भी अति पिछड़ा नेता है, जितने भी बैकवर्ड नेता हैं, किसी भी एक नेता को आपने कभी देखा है सम्मान पूर्वक उसको बाजार में चलते हुए, या पार्टी में सम्मान पूर्वक उसको देखा है आपने? भाजपा में सिर्फ फॉरवर्डों को सम्मान मिलता है, बैकवर्डों को, दलितों को, पिछड़ों को कहीं कोई सम्मान नहीं। अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है। मोदी जी पिछड़ा है मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री, सॉरी, वो डुप्लीकेट पिछड़ा है। उनको आरएसएस ने जब देखा कि पूरे देश में एक पिछड़ा का चेहरा चाहिए, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति, फिर द्रौपदी मुर्मू को, ये सब रबर स्टैंप हैं। रबर स्टैंप के अलावा किसी भी तरीके के देश के डेवलपमेंट में, एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने में, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने में, दलितों को आगे बढ़ाने में, किसी चीज में जितने नेताओं का नाम लिया कोई योगदान है तो बताइए आप। यानी कि बिहार में अगर अति पिछड़ा को साथ नहीं लिया गया तो आरजेडी, बिहार में आरजेडी या इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं और आरजेडी को भी कहना चाहता हूं, अगर ये लोग अपने अहंकार में रह गए तो फिर से इनकी नैया डूबेगी। जब तक अति पिछड़ा वोट इनके साथ नहीं जाएगा, फिर बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। अगर चाहते हैं कि ये लोग पुनः यहाँ सामंतवादियों और मनुवादियों को निकालना है, भाजपा को भगाना है, तो इन लोगों को अति पिछड़ा को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, एक साथ लाना चाहिए और ला के उनको उचित भागीदारी देना चाहिए। और इन लोगों को अपनी सरकार, अगर चाहे ये संभव है, अति पिछड़ा जैसे ही इन लोगों के साथ आएगा, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कि बिहार में हो, झारखंड में चुनाव हो, ओवर कॉन्फिडेंस जिस तरह का रहा कांग्रेस का हरियाणा में, अगर बिहार में भी इस तरह का कॉन्फिडेंस रहा महागठबंधन का, तो नैया तो डूबनी है। अति पिछड़ा को लेकर आरजेडी की तरफ से कोई खास पहल नहीं की गई है अभी तक। हम कई बार कहें कि अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार का वोट रहा है, और उसको अपने खेमे में जब तक नहीं लेते हैं आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले या वाम दल वाले, तब तक कोई उपाय बिहार में नहीं दिख रही है। क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक अति पिछड़ा का है बिहार में। कितना परसेंट है? 40%। 40%। तो पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।